हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम दी इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है फायर एट जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। फायर एट जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, फ्रॉम जयपुर टू झांसी, सेम डिजास्टर, सेम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फायर मीन्स आग। एट जयपुर सवाई मानसिंह, जयपुर के अपॉस्ट्रोफी एस है, जयपुर के सवाई मानसिंह। हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग, ठीक है। फ्रॉम जयपुर टू झांसी, जयपुर से लेकर झांसी तक, जयपुर से झांसी तक, सेम डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स ट्रेजेडी, कैलामिटी, हादसा, सेम हादसा, ठीक है ना, वही हादसा। सेम लैक ऑफ, लैक मीन्स कमी, एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जयपुर से लेकर झांसी तक वही हादसा, वही जवाबदेही की कमी, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग, जयपुर से झांसी तक वही हादसा, वही जवाबदेही की कमी। कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए, कि जयपुर से लेकर झांसी तक जगह जगह एक जैसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही की कमी है, कोई भी जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने वाला नहीं है। तो आइए आर्टिकल को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं वोकैबुलरी। फ्रेजिलिटी मीन्स नाजुकपन, फीबलनेस, पब्लिक सार्वजनिक, कॉमन, सेफ्टी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, आर्किटेक्चर ढांचा, स्ट्रक्चर, कास्ट इनटू शार्प रिलीफ, इट्स एन ईडियम विच मीन्स साफ तौर पर उजागर करना, हाईलाइट, ब्रिंग आउट क्लियरली। ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स अचानक शुरू होना, जैसे कि आग या फिर युद्ध, इरप्ट। न्यूरोसर्जरी मीन्स मस्तिष्क शल्य चिकित्सा, ब्रेन सर्जरी। एडजेसेंट मीन्स पास का, नियर बाय। स्टोरेज मीन्स भंडारण, कीपिंग। ट्रिगर शुरू करना, कॉज। क्रिटिकली इल मीन्स गंभीर रूप से बीमार, ग्रेवली सिक। क्लेम्ड द लाइव्स विच मीन्स जान ले लेना, टेक अवे लाइव्स। The fragility of India's public hospital safety architecture was cast into sharp relief Sunday night. Means fragility means कमजोरी, ठीक है, कमजोरी ऑफ इंडिया, किसकी कमजोरी? ऑफ इंडिया पब्लिक हॉस्पिटल, जो सार्वजनिक अस्पताल हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो ढांचा है, आर्किटेक्चर है, ढांचा है, उसकी कमजोरी वॉज कास्ट इनटू शार्प रिलीफ ईडियम है। इसका मतलब है कि सामने आई, उजागर हो गई, ठीक है। तो जो फ्रेजिलिटी थी इंडियाज पब्लिक हॉस्पिटल, यानी कि भारत के सार्वजनिक अस्पतालों की सुरक्षा से जुड़ा जो ढांचा है, उसकी कमजोरी सामने आ गई संडे नाइट को, रविवार रात को। व्हेन अ फायर ब्रोक आउट, जब आग शुरू हो गई। ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कास्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, ब्रोकआउट में सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म ब्रोकआउट, सिंपल पास्ट टेंस। जब आग शुरू हो गई इन द न्यूरो सर्जरी आईसीयू, न्यूरो सर्जरी मतलब जो मस्तिष्क शल्य चिकित्सा यानी ब्रेन सर्जरी वाला जो आईसीयू था, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट में शुरू हो गई ऑफ जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि सबसे बड़े, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़े, गवर्नमेंट मीन्स सरकारी अस्पतालों में से एक है इन राजस्थान, जो राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। उसके न्यूरो सर्जरी आईसीयू वार्ड में आग लग गई, ठीक है। द ब्लेज मीन्स आग रिपोर्टेडली मीन्स ऐसा कहा जाता है, या ठीक है ना, रिपोर्ट्स के अनुसार या फिर ऐसा कहा जाता है। ट्रिगर्ड शुरू हो गई बाय अ शॉर्ट सर्किट, जो कि शुरू हो गई शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। इन एन एडजेसेंट, पास के ही, यानी आईसीयू के पास में ही था एक एडजेसेंट, मतलब पास के ही स्टोरेज रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग शुरू हुई। क्लेम्ड, यहाँ पे वर्ब आई इसकी, द ब्लेज यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे है क्लेम्ड मतलब ले ली द लाइव्स ऑफ,
जाने ऑफ एटलीस्ट कम से कम 6 लोगों की क्रिटिकली इल पेशेंट, 6 क्रिटिकली यानी गंभीर रूप से बीमार, क्रिटिकली इल मीन्स गंभीर रूप से बीमार पेशेंट्स की, मरीजों की जान ले ली। कम से कम 6 गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान ले ली इस आग ने, ठीक है, जो कि ट्रिगर हुई थी, शुरू हुई थी एक शॉर्ट सर्किट के द्वारा एक पास के ही एक स्टोरेज रूम में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन समझते हैं। क्लेम्ड में देखिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। रविवार रात संडे नाइट जयपुर के सवाई मानसिंह यानी एसएमएस अस्पताल, जो राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है, के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में आग लग गई। इस घटना ने भारत के सार्वजनिक अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को साफ तौर पर उजागर कर दिया। बताया जाता है कि ये आग पास के स्टोरेज रूम में शॉर्ट सर्किट से लगी और इसमें कम से कम 6 गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान चली गई। Now let's understand the next part of the article. सबसे पहले vocabulary देखते हैं। Bereaved means शोकाकुल, grieving and दुखी। Horrifying भयावह, terrifying। Preparedness तैयारी, readiness। Chaos अफरा तफरी, disorder। Reinforce मजबूत करना, दिखाना, strengthen। Malfunctioning खराब, faulty। Absent अनुपस्थित यानी गैर मौजूद, missing। Extinguisher अग्निशामक, आग बुझाने वाले, fire dousing। ओवरबर्डनड बोझ से दबा, ओवरलोडेड। अटेंडेंट सहायक, परिजन, हेल्पर। पेंडेमोनियम मीन्स भगदड़, अप्रोर। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, फ्रेमवर्क। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैज़म मीन्स खाई, गैप। निग्लेक्ट उपेक्षा, डिसरिगार्ड। इनर्शिया मीन्स जड़ता, इमोबिलिटी। आई विटनेसेस एंड bereaved families speak of horrifying scenes of chaos. आई विटनेसेस मीन्स आंखों देखे गवाह यानी कि प्रत्यक्षदर्शी, जिन्होंने सामने से देखा, आंखों से देखा। एंड bereaved families और दुखी परिवार वाले, ठीक है। आंखों देखे गवाह और दुखी परिवार वाले स्पीक ऑफ बताते हैं, ऑफ हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग मतलब डरा देने वाले, भयावह, सीन्स दृश्यों के बारे में, ऑफ केओस अफरा तफरी के डरा देने वाले दृश्यों के बारे में बताते हैं या बात करते हैं। स्पीक में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मेल फंक्शनिंग अलार्म्स, उन्होंने क्या बताया कि मेल फंक्शनिंग अलार्म्स यानी कि खराब अलार्म्स। एब्सेंट यानी कि मौजूद नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने वाले यंत्र मौजूद नहीं थे। लॉक्ड इमरजेंसी एग्जिट्स, इमरजेंसी एग्जिट्स थे जो यानी कि आपातकाल के समय में जो भागने के लिए, बच निकलने के लिए जो एग्जिट्स रास्ते होते हैं, निकास द्वार होते हैं, वो लॉक्ड थे, उनमें ताले लगे हुए थे। ओवरबर्डनड स्टाफ, काम के बोझ से दबा हुआ, काम के बोझ से दबा हुआ स्टाफ, ठीक है ना, बहुत काम होता है इनके पास। काम के बोझ से दबा हुआ स्टाफ। इग्नोरिंग जो कि इग्नोर कर रहा था, अनदेखा कर रहा था। अर्ली वार्निंग साइंस यानी शुरुआती वार्निंग साइंस को, शुरुआती जो चेतावनी देने वाली साइंस थे, उन्हें संकेत थे, उन्हें इग्नोर कर रहा था। बिफोर अबैंडनिंग और उसके बाद उसने छोड़ दिया। बिफोर अबैंडनिंग मतलब छोड़ दिया पेशेंट्स को, ठीक है, उनका छोड़ देना पेशेंट्स को, रोगियों को, मरीजों को। एंड देयर डेस्परेट और उनके परेशान हताश, डेस्परेट मीन्स परेशान हताश। अटेंडेंट्स तीमारदार, जो उनके साथ पेशेंट के साथ में जो उनके परिवारजन थे, तीमारदार थे, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। इन द पेंडेमोनियम उस भगदड़ में, उस भगदड़ में छोड़ दिया। दैट फॉलोड जो आग लगने के बाद हुई, ठीक है। दैट फॉलोड यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, दैट फॉलोड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बात देखते हैं इसको कि जो आंखों देखे गवाह उन्होंने बताया, परिवारजनों ने, दुखी परिवारजनों ने क्या बताया कि खराब अलार्म, आग बुझाने वाले यंत्रों की कमी, आपातकालीन निकास द्वारों पर ताले और काम के बोझ तले दबे कर्मचारी शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर मरीजों और उनके हताश तीमारदारों को उस अफरा तफरी में छोड़ गए जो उसके बाद मची, यानी आग लगने के बाद मची, ठीक है। फॉलोइंग है मतलब उसके बाद मची। इन एन इंस्टीट्यूशन एक संस्थान में, एक ऐसे संस्थान में। मेंट टू ऑफर केयर जिसका मतलब होता है ऑफर केयर यानी कि देखभाल देना, देखभाल देना, एक ऐसे संस्थान में जो देखभाल देने के लिए बना है, ठीक है। दिस फेलियर ये असफलता ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई असफलता। प्रिपेयर्डनेस और तैयारी से जुड़ी हुई। एंड अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही से, ठीक है। एक ऐसे संस्थान में जो देखभाल देने के लिए बना है, बुनियादी ढांचे, तैयारी और जवाबदेही की ये विफलता रीइंफोर्सेस
और पक्का कर देती है या और ज़्यादा मजबूत कर देती है। अ डीपर कैज़म, एक और गहरी खाई को मजबूत कर देती है, यानी और गहरा, खाई को और गहरा कर देती है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और गहरा कर देती है खाई को। कैसी खाई है वो? वन ऑफ, जो कि है अ क्रॉनिक नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा, एक लंबे समय से चली आ रही, क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा। जो भी इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी बहुत लंबे समय से उपेक्षा चली आ रही है, यानी लोग उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है। एंड इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, और संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थागत, इनर्शिया मीन्स जड़ता। जड़ता मतलब हमें बदलाव की जरूरत नहीं है, संस्थान ने सोच के रखा है कि यहाँ कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे, कोई इसका एडवांसमेंट नहीं किया जाएगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है, यानी जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो एक तरह की जड़ता है ये, सोच में भी और उनकी एक्टिविटीज में भी, ठीक है, उनके कामों में भी। तो एक बहुत ही पुरानी लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और संस्थागत जड़ता की खाई, इसे और गहरा कर देती है ये, ठीक है ना, इसे और ज़्यादा गहरा कर देते हैं ये असफलता, ये फेलियर जो है ये इसे और गहरा कर देती है। ये सब्जेक्ट है पूरा यहाँ से, दिस फेलियर ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिपेयर्डनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीन चीज़ों की जो विफलता है वो इससे और गहरा, ये वर्ब है इसकी मेन वर्ब, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आंखों देखी गवाह और दुखी परिवारजनों के भयावह अफरा तफरी के भयावह दृश्यों की कहानी बयां करते हैं। खराब अलार्म, आग बुझाने वाले यंत्रों का अभाव, आपातकालीन निकास द्वारों पर ताले और काम के बोझ तले दबे कर्मचारी शुरुआती चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर मरीजों और उनके हताश तीमारदारों को उस अफरा तफरी में छोड़ गए जो उसके बाद मची। एक ऐसे संस्थान में जो देखभाल देने के लिए बना है, बुनियादी ढांचे, तैयारी और जवाबदेही की यह विफलता एक गहरी खाई को और गहरा करती है, एक बहुत लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा और संस्थागत जड़ता की खाई। अब वोकैबुलरी देखते हैं। ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी, डिजास्टर। आउटलायर मीन्स अपवाद, गैर, इसका मतलब गैर होता है, वैसे अपवाद है इस कॉन्टेक्स्ट में। एक्सेप्शन। रीसेंट मीन्स हालिया, करंट। इंसिडेंट, घटना, इवेंट। सेपरेट, अलग, डिस्टिंक्ट। म्यूनिसिपल रन, नगर पालिका द्वारा संचालित। सिविक ऑपरेटेड। एविडेंट, स्पष्ट, क्लियर। फैक्ट, तथ्य, रियलिटी। ब्रेकआउट, फ्रेजल वर्ब विच मीन्स अचानक शुरू होना, जैसे आग लगना, बीमारी फैलना। अराउंड द सेम टाइम, लगभग उसी समय, करीब करीब एक ही समय। अप्रॉक्सीमेटली एट दैट टाइम, ये अराउंड द सेम टाइम है, एट द सेम टाइम का मतलब होता है ठीक उसी समय, ठीक है, लेकिन अराउंड द सेम टाइम का मतलब है लगभग उसी समय। That the SMS hospital tragedy is not an outlier in India's recent history of hospital fires is evident from the fact और ये कि SMS हॉस्पिटल ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी हुई है, इज नॉट एन आउटलायर, ये कोई अपवाद नहीं है। जो SMS हॉस्पिटल में, सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में जो ये त्रासदी हुई है, ये कोई अपवाद नहीं है, मतलब कोई ये अलग अकेली घटना नहीं है। इन इंडियाज रीसेंट हिस्ट्री, भारत की जो हाल ही में हुए हैं हॉस्पिटल फायर्स, अस्पताल में लगने वाली जो आग की घटनाएं हुई हैं, उनमें से कोई ये अकेली घटना नहीं है, ठीक है। इज एविडेंट, और ये इससे पता चलता है, इज एविडेंट मतलब इस बात से स्पष्ट है, फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से स्पष्ट होता है, दैट कि अराउंड द सेम टाइम, कि लगभग उसी समय, एज द डिजास्टर इन जयपुर, जब ये घटना जयपुर में हो रही थी, इन अहमदाबाद में भी, इन टू सेपरेट इंसिडेंट्स, दो अलग अलग, सेपरेट मीन्स अलग अलग, इंसिडेंट्स मतलब घटनाओं में, दो अलग अलग घटनाओं में, फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ब्रोकआउट, आग लग गई, एट अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, बच्चों के हॉस्पिटल में, ऑन संडे, संडे को, एंड एट अनदर म्यूनिसिपल रन, और एक दूसरे म्यूनिसिपल रन मीन्स नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में, ऑन मंडे को, यानी दो जगह, अहमदाबाद में दो जगह आग लगी, ठीक है। तो ये ऐसी कोई अकेली घटना नहीं है, ये आए दिन हो रहा है। तो ये बात साफ है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बात साफ है कि SMS अस्पताल की ये त्रासदी भारत के हाल के अस्पतालों में लगी आग की घटनाओं से अलग कोई अकेली घटना नहीं है। ये इससे साबित होता है कि ठीक उसी समय जब जयपुर में हादसा हुआ, अहमदाबाद में भी दो अलग अलग घटनाओं में आग लगी, रविवार को एक बच्चों के अस्पताल में और सोमवार को एक दूसरे नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल में। Now let's see the vocabulary first. Investigation means जांच, inquiry. Alarming means चिंताजनक, disturbing. Pattern, model.
इनएडिक्वेट अपर्याप्त, इनसफिशिएंट, मेंटेनेंस रख रखाव अपकीप, इम्प्रॉपर गलत अनसूटेबल, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील कंबस्टिबल, इक्विपमेंट उपकरण apparatus, गियर मीन्स उपकरण किट, ट्रेनिंग प्रशिक्षण कोचिंग, इवैक्यूएशन निकासी रिमूवल, प्रोटोकॉल प्रोसीड्योर, नेग्लिजेंस लापरवाही केयरलेसनेस, इन्फोर्स लागू करना इम्प्लीमेंट, कंप्लायंस अनुपालन यानी नियमों का पालन करना, एडहेरेंस ओबीडियंस। इन्वेस्टिगेशन बाय दिस न्यूज़पेपर मतलब इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, इंडियन एक्सप्रेस अखबार के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच की गई, ठीक है। और उसमें देखा गया इनटू मेजर फायर अक्रॉस, इनटू मेजर फायर्स मतलब कि जो बड़ी आग की घटनाएं हुई हैं अक्रॉस 11 हॉस्पिटल्स, 11 अस्पतालों में इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में। तो इस अखबार की जांच ने पिछले 5 साल में 11 अस्पतालों में हुए बड़े आगजनी मामलों की पड़ताल की, ठीक है। फॉलोइंग द डेथ ऑफ 18 न्यूबॉर्न, जिसमें शामिल था क्या, डेथ ऑफ 18 न्यूबॉर्न, 18 नवजात बेबीज शिशुओं, ठीक है, 18 नवजात बच्चों की डेथ शामिल थी इन झांसी इन नवंबर 2024 में। रिवील्ड और इसने खुलासा किया, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे इसकी वर्ब है, उसने इस रिपोर्ट ने, इस इन्वेस्टिगेशन ने, इस जांच ने खुलासा किया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म, एन अलार्मिंग पैटर्न, एक चिंताजनक पैटर्न का खुलासा किया, ठीक है, एक चिंताजनक पैटर्न का खुलासा किया। इसमें एक चिंताजनक पैटर्न सामने आया, वो क्या था कि शॉर्ट सर्किट्स कॉज्ड बाय, जो शॉर्ट सर्किट हुए वो कॉज्ड बाय, वो कारण था उसका इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, अपर्याप्त रख रखाव, यानी कि जो शॉर्ट सर्किट हुए इसका मतलब है कि प्रॉपर रख रखाव नहीं था। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ इनफ्लेमेबल इक्विपमेंट, जो ज्वलनशील यंत्र होते हैं, संयंत्र होते हैं, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, जिसमें जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन यंत्रों का इम्प्रॉपर स्टोर, उन्हें सही तरीके से स्टोर करके नहीं रखा गया था, ठीक है, इम्प्रॉपर यानी गलत तरीके से उनका स्टोरेज। एंड लैक ऑफ फायर फाइटिंग गेयर, और लैक ऑफ मतलब कमी, फायर फाइटिंग मतलब आग से लड़ने वाले, गेयर मतलब किट, यानी कि आग बुझाने वाले, आग से लड़ने वाली जो किट होती है उसकी कमी। एंड ट्रेनिंग एंड इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स, और ट्रेनिंग की कमी, ट्रेनिंग की भी कमी इन इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, यानी कि बाहर निकालना, बचकर निकालना, इवैक्यूएट करना, प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है, जो प्रक्रिया है बच के निकालने वाली, यानी कि उन्हें किस तरह से, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, आग लग जाए, तो मरीजों को कैसे बचाकर निकाला जा सके, इसमें वहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसमें कमी है, ठीक है। एंड नेग्लिजेंस, और लापरवाही ऑफ एजेंसीज की लापरवाही है टू इन्फोर्स कंप्लायंस, कि वो इन नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं, कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन होना, नियमों का पालन ठीक से हो रहा है नहीं, इसे लागू करना, नियमों को ठीक से लागू करने में एजेंसीज जो हैं उनकी लापरवाही, ये सभी फैक्टर्स शामिल हैं, ठीक है। तो ये अलार्मिंग पैटर्न सामने आया है ये द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के बाद। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस अखबार की जांच ने पिछले 5 साल में 11 अस्पतालों में हुए बड़े आगजनी मामलों की पड़ताल की, खासकर झांसी में नवंबर 2024 में 18 नवजात बच्चों की मौत के बाद। जांच में एक चिंताजनक, एक अलार्मिंग पैटर्न सामने आया कि शॉर्ट सर्किट का कारण अपर्याप्त रखरखाव, ज्वलनशील उपकरणों का गलत तरह से स्टोरेज, अग्निशमन उपकरणों यानी कि आग बुझाने वाले उपकरणों की कमी, और निकासी प्रोटोकॉल यानी कि जब आग लग जाए तो यहाँ से बचकर भाग निकलने वाली प्रक्रिया में प्रशिक्षण की कमी है, तथा अनुपालन लागू करने में यानी कि नियमों को कैसे लागू किया जाए, इसमें एजेंसियों की लापरवाही है, ठीक है। आगे का आर्टिकल समझते हैं, पहले वोकैबुलरी देखते हैं। फायर इंस्पेक्शन मीन्स अग्नि निरीक्षण, सेफ्टी चेक। परफंक्ट्री मीन्स औपचारिक, सुपरफिशियल। सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र, अप्रूवल। रबर स्टैम्प्ड एक ईडियम है, वैसे इसका मतलब मोहर लगाकर पास करना, लेकिन इसका मतलब है कि किसी चीज को बिना किसी जांच पड़ताल के अप्रूव कर देना। लर्च मीन्स झटके से बढ़ना, स्टम्बल। ओब्लिवियन मीन्स गुमनामी, फॉरगेटफुलनेस। आफ्टरमैथ परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस। इन्वेस्टिगेशन जांच, इंक्वायरी। साइट मीन्स स्थल, जगह, वेन्यू। इंस्टीट्यूट यहाँ पे वर्ब है, विच मीन्स स्थापना करना, एस्टैब्लिश। कमिटी मीन्स समिति, पैनल।
म्यूनिसिपल फायर इंस्पेक्शंस मींस नगर निगम की, म्यूनिसिपल मींस नगर निगम की जो फायर इंस्पेक्शंस यानी कि आग से जुड़ी हुई अग्नि निरीक्षण है जो, आर परफंक्टरी मींस ये औपचारिक हैं, सुपरफिशियल हैं मतलब उथले हैं, खोखले हैं, ठीक है। तो नगर निगम के जो अग्निशमन निरीक्षण है वो खोखले हैं, औपचारिक हैं, यानी सिर्फ एक पेपर वर्क है और कुछ नहीं है। सर्टिफिकेशंस आर रबर स्टैम्प्ड, जो सर्टिफिकेशंस हैं प्रमाण पत्र हैं, आर रबर स्टैम्प्ड मतलब उन्हें बिना किसी जांच पड़ताल के उन पे मोहर लगा दी जाती है, ठीक है। प्रमाण पत्र जो है वो केवल मोहर लगाकर पास किए जाते हैं। एनडीएमए एंड बिल्डिंग कोड गाइडलाइन, जो एनडीएमए से यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे जुड़े हुए एंड बिल्डिंग कोड गाइडलाइंस, और बिल्डिंग से यानी भवन संहिता यानी बिल्डिंग्स कैसे बनाए जाने चाहिए इस तरह के, उससे जुड़े जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उससे जुड़े गाइडलाइंस हैं, नियम हैं जो लर्ज फ्रॉम, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लर्ज फ्रॉम पेपर टू ऑब्लिवियन, वो पेपर वर्क से शुरू होते हैं, कागजों से शुरू होते हैं और ऑब्लिवियन मीन्स और गुमनाम हो जाते हैं, यानी उसके बारे में फिर कोई देखता नहीं कि वो जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उन्हें कोई फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एनडीएमए और भवन संहिता दिशा निर्देश जो है वो कागज से निकल के गुमनामी की ओर जा रहे हैं। ऑलराइट, इन द आफ्टरमैथ ऑफ संडेज इंसिडेंट, संडे को जो ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद, इन द आफ्टरमैथ उसके परिणाम स्वरूप या उसके बाद, इन्वेस्टिगेशंस जो जांच हुई हैं, हैव रिवील्ड, उन जांच ने ये खुलासा किया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में रिवील की थर्ड फॉर्म, उन जांचों ने ये खुलासा किया है दैट द एसएमएस हॉस्पिटल की जो एसएमएस हॉस्पिटल है, हैज बीन वो रहा है, यानी सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल जो है जयपुर का वो रहा है, द साइट ऑफ स्थल रहा है, जगह रहा है, वेन्यू रहा है, ऑफ सेवरल कई ऐसी ही घटनाओं का, सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ फायर आग की ऐसी कई घटनाओं का स्थल रहा है, यानी पहले भी यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एज रिसेंटली एज जून, जून में हुई घटना जो हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में जो जून में घटना हुई थी आग लगने की वो भी इसमें शामिल है। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड, राजस्थान सरकार ने इंस्टीट्यूट की है, यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में इंस्टीट्यूट वर्ब है, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म है, इंस्टीट्यूट मतलब स्थापना की है, और 6 मेंबर एक 6 सदस्यीय समिति का, एक 6 सदस्य वाली समिति का की स्थापना की है, टू इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच करने के लिए, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने जांच करने के लिए 6 सदस्यों वाली समिति का गठन किया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। म्युनिसिपल फायर इंस्पेक्शंस, नगर निगम की अग्निशमन निरीक्षण केवल औपचारिक हैं, प्रमाण पत्र केवल मोहर लगाकर पास किए जाते हैं, एनडीएमए और भवन संहिता दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस कागज से निकलकर गुमनामी की ओर जा रहे हैं। रविवार की घटना के बाद की जांच में पता चला कि एसएमएस अस्पताल में कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, हाल ही में जून में भी। राजस्थान सरकार ने जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। Now let's understand the next part of the editorial. तो सबसे पहले vocabulary देखते हैं। Reaction means प्रतिक्रिया, response, कैटलॉग सूची लिस्ट, backed by समर्थन प्राप्त supported by, consequences परिणाम outcomes नतीजे, consistent लगातार steady, accused आरोपी दोषी defendant, slip back means वापस लौट जाना return, unnoticed, impunity means दंड मुक्ति सजा से मुक्ति, exemption from punishment, devastating विनाशकारी destructive, indifference means उदासीनता यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, apathy, accountability जवाबदेही responsibility, systemic means प्रणालीगत सिस्टम के अंदर structural, not if but when ये एक idiom है which means ये होगा ही बस कब ये नहीं पता होता, यानी something is inevitable and will happen यानी कुछ ऐसा जो कि होकर रहेगा बस ये नहीं पता है कि कब होगा, ठीक है। अब आर्टिकल को समझते हैं। The reaction joins a long catalog of such responses that are not backed by consequences means ये जो प्रतिक्रिया है इस प्रतिक्रिया से ये पता चलता है, joins मतलब इसमें शामिल है, इस प्रतिक्रिया में शामिल है a long catalog एक लंबी सूची, catalog means एक लिस्ट सूची of such responses इस तरह की प्रतिक्रियाओं की एक पूरी लंबी सूची शामिल है, ठीक है। तो इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ऐसे मामलों में क्या होता है, दैट आर नॉट बैक्ड बाय कि इन्हें समर्थन नहीं मिलता है बाय कॉन्सिक्वेंसेस
कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कोई रिजल्ट नहीं आता है। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनमें जांच भी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा सामने नहीं आता है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये इससे पता चलता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है जॉइंस में। ठीक है, इन नियरली ऑल मेजर इंसिडेंट्स, लगभग, नियरली मीन्स लगभग, ऑल मेजर सभी बड़ी घटनाओं में, इन द लास्ट 5 years पिछले 5 सालों में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें लगभग अक्यूज्ड हॉस्पिटल ओनर्स, दोषी जो आरोपी हॉस्पिटल मालिक हैं, ओनर्स, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो वहाँ के प्रशासक हैं, हैव बीन ग्रांटेड बेल, उन्हें जमानत दे दी गई है। हैव बीन ग्रांटेड मतलब दे दी गई है, बेल मीन्स जमानत, उन्हें जमानत दे दी गई है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। स्लिपिंग बैक इनटू, और वो वापस लग जाते हैं, स्लिपिंग बैक मतलब वापस लौट आते हैं, इनटू प्रोफेशनल लाइफ, अपने काम पर वापस लग जाते हैं। ठीक है, एज दो, जैसे कि, नो डिजास्टर, कोई ट्रेजिडी यानी कोई भी आपदा, हैड इंटरवीन, कोई ऐसी दुर्घटना हुई नहीं थी। हैड जैसे कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं थी। हैड इंटरवीन्ड मतलब दखल करना होता है, इंटरवीन मतलब दखल देना या फिर किसी की जिंदगी में आना, तो फिर ऐसे जैसे कोई इनकी जिंदगी में ऐसी दुर्घटना हुई नहीं थी। इट सिग्नल्स, ये इशारा करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैड इंटरवीन्ड में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में इंटरवीन की थर्ड फॉर्म, एंड इट सिग्नल्स इम्प्यूनिटी, सिग्नल्स में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इट सिग्नल्स, ये इशारा करता है इम्प्यूनिटी की तरफ, कि उन्हें सजा का कोई खौफ नहीं है, उन्हें सजा से कोई डर नहीं है, यानी उस सजा से पूरी तरह से मुक्त हैं, ये दिखाता है। एंड डिवास्टेटिंग, और विनाशकारी इंडिफरेंस को दिखाता है, यानी उदासीनता, उनकी विनाशकारी उदासीनता को दिखाता है। उदासीनता मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जिंदगी, जो मानव जिंदगी, इंसानी जिंदगी है, उसके प्रति वो कितने उदासीन हैं। ठीक है ना, ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो अक्यूज हॉस्पिटल ओनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, दोषी लोग, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस का मतलब ये उदासीन है लोगों की जिंदगियों के प्रति, कि किसी की जिंदगी के साथ क्या हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अनटिल अकाउंटेबिलिटी बिकम्स सिस्टमिक एंड कंसिस्टेंस, जब तक नहीं हो जाती, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं हो जाता, बिकम्स नहीं हो जाता, अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, जब तक जवाबदेही जो है वो सिस्टमिक नहीं हो जाती, यानी कि सिस्टम के अंदर, प्रणाली के अंदर नहीं घुस जाती, व्यवस्था के अंदर नहीं आ जाती, एंड कंसिस्टेंट और लगातार नहीं हो जाती। ठीक है ना, जब तक जवाबदेही नहीं आ जाती सिस्टम में, द नेक्स्ट डिजास्टर, तो अगला जो डिजास्टर है या अगली आपदा, अगली जो ये मुसीबत है ना, इज नॉट अ क्वेश्चन, इज नॉट अ क्वेश्चन इफ बट व्हेन, ये सवाल बना रहेगा कि ये होगा ही, लेकिन कब होगा। यहाँ पे इडियम है नॉट इफ बट व्हेन, इसका मतलब है कि जब तक ये ऐसा नहीं हो जाता तब तक ये सवाल बना रहेगा कि अगला हादसा अगर नहीं बल्कि कब की बात होगी। इसका कहने मतलब है कि अगला हादसा अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात तय है कि होगा जरूर, क्योंकि हर 1-2 महीने 3 महीने 6 महीने में ये हादसे हो रहे हैं। इसका मतलब ये हादसा होगा जरूर, बस ये नहीं पता है कि ये कब होगा। ठीक है, तो इसलिए ये लास्ट सेंटेंस का मतलब है कि अगला हादसा जो है अगर नहीं बल्कि कब की बात होगी, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे बिकम्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि ऐसे मामलों में अक्सर कोई सख्त परिणाम नहीं निकलते। पिछले 5 सालों में हुए लगभग सभी बड़े हादसों में आरोपी अस्पताल मालिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को जमानत मिल गई और वे फिर पेशेवर जीवन में लौट गए, जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ ही ना हो। ये महसूस कराता है कि उन्हें कोई सजा नहीं होगी और मानव जीवन के प्रति गहरी उदासीनता है, उनकी मानव जीवन के प्रति गहरी उदासीनता है, जब तक जवाबदेही प्रणालीगत यानी कि सिस्टम के अंदर और लगातार नहीं होगी। अगला हादसा अगर नहीं बल्कि कब की बात होगी। ठीक है, यानी कि ये होगा ही, बस कब ये नहीं पता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।